यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2CrO4 यानी सिल्वर क्रोमेट, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड एंड AgI यानी सिल्वर आयोडाइड आर रेस्पेक्टिवली, है ना। क्या है लाइन से, जो है Ag2CrO4 का है 1.1 इंटू 10⁻⁻12, AgCl के लिए क्या है KsP 1.8 इंटू 10⁻⁻10, AgBr के लिए 5 इंटू 10⁻⁻13 और AgI के लिए KsP क्या है 8.3 इंटू 10⁻17। अब यहाँ पर इसके बेसिस पर क्या कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स, यानी यहाँ पे जो 4 साल्ट्स दे रखे हैं NaCl, NaBr, NaI और Na2CrO4, है ना, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड और सोडियम क्रोमेट, यानी इन चारों में सबसे आखिरी में प्रेसिपिटेट कौन होगा, यानी विल प्रेसिपिटेट लास्ट, यानी सबसे आखिरी में अवक्षेप कौन देगा, सबसे आखिरी में जो है सॉलिड फॉर्म में बॉटम में कौन आएगा। और इसका प्रेसिपिटेशन बनाने के लिए क्या करना होगा, इफ़ AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, इफ़ AgNO3 सॉल्यूशन इज एडेड टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल मोल्स ऑफ NaCl, NaBr, NaI और Na2CrO4, यानी AgNO3 का सॉल्यूशन किसमें, इन चारों के इक्वल मोल्स में, है ना, इनके सेम मोल्स लिए इन चारों के सॉल्यूशन में अलग अलग जब AgNO3 का सॉल्यूशन मिलाया जाएगा तो ये क्या बना लेंगे, चारों अवक्षेप बना लेंगे, है ना, प्रेसिपिटेशन बना लेंगे। और ये प्रेसिपिटेशन क्या है, जो है Na2CrO4 का प्रेसिपिटेशन क्या है Ag2CrO4, NaCl का क्या है AgCl है, NaBr का क्या है AgBr है और NaI का क्या है AgI। तो इन चारों के प्रेसिपिटेशन में अवक्षेप में, है ना, सॉलिड फॉर्म जो है इनका, ये सबसे आखिरी में किसका मिलेगा, है ना, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे आखिरी में जो सॉलिड फॉर्म में आएगा बॉटम में, है ना, अवक्षेप के रूप में, वो होगा B यानी सिल्वर क्रोमेट। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। इसको जानने के लिए एक सिंपल सा फंडा होता है कि सीधी सी बात है, जो सबसे अच्छा घुलता होगा यानी जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे अच्छी रहती होगी वो सबसे आखिरी में सॉलिड फॉर्म में आएगा यानी प्रेसिपिटेट होगा। तो हमें क्या करना होगा, इन चारों प्रेसिपिटेशन की सॉल्युबिलिटी हमें पता करना होगा। वैसे हमें आंसर तो पता चली गया है कि आंसर क्या है, B है, सिल्वर क्रोमेट है, लेकिन हम इसको हल करके देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमने इन चारों के KsP की वैल्यू यहाँ पर लिख ली है। अब हमें इन चारों की सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता निकालनी होगी, यानी जो सबसे अच्छा घुलता होगा वो सबसे आखिरी में क्या होगा, अवक्षेपित होगा, उसका प्रेसिपिटेशन वो देगा। तो यहाँ पे हमें इनकी क्या निकालना होगी, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी यानी S निकालना होगा हमें। इसके लिए हमें इन चारों को क्या करना होगा, आयोनाइज करना होगा, है ना, आयनित करना होगा। यहाँ पर हमने इन चारों को आयनाइज कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो है इनकी सॉल्युबिलिटी का फार्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पर Ag2CrO4 के लिए KsP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन हो जाएगा, KsP की क्या डेफिनेशन होती है, आयंस के कॉन्सेंट्रेशन, या हम कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी भी कॉन्सेंट्रेशन का ही एक फॉर्म है। तो आयंस के कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पर आयंस के क्या कॉन्सेंट्रेशन है Ag2CrO4 के, एक तो क्या है 2Ag पॉजिटिव और एक क्या है CrO4 1 नेगेटिव। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, आयंस के कॉन्सेंट्रेशन, है ना, के प्रोडक्ट को यानी मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसा मैंने बताया सॉल्युबिलिटी भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का ही फॉर्म है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2S हो जाएगा, और यहाँ पर CrO4 के लिए क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। और हम जानते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं वो पावर में भी चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया फार्मूला हमारा, Ag2CrO4 के लिए KsP इज इक्वल टू 2S² इंटू S, यानी ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 4 यानी 4S³ हो जाएगा, है ना। पावर आपस में क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो ये पावर 3 हो गई और ये यहाँ पे क्या हो गया 2 4 हो गया। तो यहाँ पर KsP की वैल्यू क्या आई 4S³। उसी तरह AgCl के लिए KsP की वैल्यू क्या हो जाएगी,
एस इंटू एस यानी एस स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पर AgBr के लिए भी KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस इंटू एस, है ना, आयंस के कॉन्सेंट्रेशन के गुणनफल को यानी प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, है ना, एट सर्टेन टेम्परेचर यानी निश्चित ताप पर। ये भी एस स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर भी जो है ये क्या हो जाएगा, दो आयंस हैं तो KSP की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी इसके लिए, एस इंटू एस, एस स्क्वायर। हमने इन चारों के फार्मूले को अलग से निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पर जो गिवन है KSP की वैल्यू चारों की, हम यहाँ पर ये वैल्यू को क्या करेंगे, रख देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे KSP की जगह। यहाँ पर हमने जो है इन चारों की KSP की वैल्यूज़ को जो है यहाँ पर रख दिया है। और हमें यहाँ पर क्या पता करना है, सॉल्युबिलिटी पता करना है। जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा आंसर होगा, यानी सबसे आखिरी में वही प्रेसिपिटेट होगा। तो यहाँ पर क्या है, इसका क्यूब है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो गया। और ये 4 क्या है, इसके अपॉन में चले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, स्क्वायर है तो बराबर के इधर क्या चले जाएगा, स्क्वायर रूट में चले जाएगा। यहाँ पर भी ये स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर रूट हो गया इसका। और यहाँ पर भी क्या है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्यूब रूट निकालना है जो कि मुश्किल होता है, और यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है, ये भी मुश्किल होता है। तो हम यहाँ पर एक ट्रिक का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट होता है, स्क्वायर रूट में क्या होता है, स्क्वायर रूट में जो है जो पावर्स होती है वो हाफ हो जाती है ना। ये जो यहाँ पर पावर्स दे रखी है स्क्वायर रूट में क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। और क्यूब रूट में क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है ना, 1/3 हो जाती है। तो हम चाहें तो उस ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन पावर्स को, ये तो सही सेट है, ये भी सही सेट है, लेकिन ये जो ऑड नंबर में है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जो है ऐसे फॉर्म में लाना पड़ेगा कि ये क्या हो जाए, हाफ हो जाए ये पावर्स। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो 13 है इसका एक पॉइंट हम यहाँ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये हमने इसको 12 कर लिया, एक पॉइंट इधर बढ़ा के। यहाँ पर हम जो है 17 को क्या करेंगे, 16 कर लेंगे, तो हमें हाफ करना आसान होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको यहाँ आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये 0.83 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 16 कर लेते हैं इसको, ये जो है 16 हो गया। क्योंकि ये वैल्यूज़ क्या है, इतनी छोटी है कि इससे तो हमको कोई आंसर मिलना नहीं है ना। सारा खेल यहाँ पर किसका है, पावर्स का है। ठीक है ना, तो हम पावर के बेसिस पर भी आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम 12 के 3 पार्ट करें, क्यूब रूट अगर करें तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट है तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5। हमने इनको टुकड़ों में कर लिया ताकि यहाँ पर हम इसका क्यूब रूट निकाल सकें और यहाँ पर इनका स्क्वायर रूट। यहाँ पर 10 की पावर -12 है तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6, है ना। हम इस फॉर्म में लिखें कि इस फॉर्म में लिखें, एक ही बात है। हमने यहाँ पे इनको पार्ट्स में लिख दिया, मल्टीप्लाई होने पर पावर तो प्लस होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 वाले में 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर -8। अब यहाँ पर क्या है, पहले वाले का क्यूब रूट है तो इसका क्या हो जाएगा, 1/3 क्या होगा, 10 की पावर -4। यहाँ पर क्या है, इसका स्क्वायर रूट है तो इसका 1/2 क्या हो जाएगा, 10 की पावर -5। यहाँ पर भी 1/2 है ना, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -8। तो हमें क्यूब रूट से क्या वैल्यू मिली, 10 की पावर -4, स्क्वायर रूट से 10 की पावर -5, स्क्वायर रूट से 10 की पावर -6, स्क्वायर रूट से 10 की पावर -8। अब इन चारों वैल्यूज़ में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, जो माइनस में कम होती है वो वैल्यू क्या मानी जाती है, ज़्यादा मानी जाती है। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी किसके लिए ज़्यादा है, Ag2CrO4 के लिए। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, हमने बताया जो ज़्यादा घुलता है वो सबसे आखिरी में जो है अवक्षेपित होगा, है ना, आखिरी में सॉलिड फॉर्म में आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, Ag2CrO4।
और अगर हम इनके क्यूब रूट और स्क्वायर रूट कर सकते हैं तो उस बेसिस पर भी हल करके इनके आंसर निकाल सकते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, जो चीज़ माइनस में कम होती है वो जो है वैल्यू में ज़्यादा होती है ना। हम लोग जो है पीएच में भी जानते हैं कि जो वैल्यूज़ माइनस में ज़्यादा होती है वो क्या होती है, घटती जाती है ना। यानी -1 ज़्यादा वैल्यू होती है और -10 कम वैल्यू होती है। हम चाहें तो इसका क्यूब रूट और इनके स्क्वायर रूट निकाल कर भी हम आंसर ला सकते हैं। क्या हो जाएगा हल करने पर ये, अगर हम इनका क्यूब रूट निकालेंगे तब भी यहाँ पर क्या आएगी, Ag2CrO4 की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, जो कि हमारा आंसर रहेगा। सबसे आखिरी में प्रेसिपिटेशन कौन देगा, Ag2CrO4 का प्रेसिपिटेशन हमें मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।